सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और ये जो बीमारी है एक विश्वव्यापी बीमारी बन गई है। इसके पूर्व भी कई बीमारियां आई है, उससे कई लाखों करोड़ों लोगों की मौतें हुई है, जैसे टीबी है, मलेरिया है, कैंसर है और अन्य सांस बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उनके उपचार के बारे में। लेकिन ये जो बीमारी है अभी जो कोरोना नाम से, ये कोविड के नाम से ये जो बीमारी, इस बीमारी के बारे में 5 साल के बच्चे से लगाकर बूढ़े यानी बुजुर्ग व्यक्ति तक को इसके बारे में जानकारी है कि ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो इसके बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे कि वास्तव में कोरोना महामारी का जो बीमारी का जो कारण होता है वो क्या होता है। तो कोरोना एक वायरस होता है जो कि निर्जीव वायरस होता है। ये जो वायरस जो होता है इस पर चर्बी जम जाती है और वो जब हमारे गले में आता है नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, तो क्या होता है कि हमारे गले में 2-3 दिन रुकने के बाद वो जब हमारे श्वास नली में आता है तो जो म्यूकस होता है जिसको हम बलगम कहते हैं उसके साथ में वो चिपक जाता है और चिपकने के कारण से क्या होता है कि हमारी जो सांस नली होती है वो चोक हो जाती है, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण से जो है हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या अन्य वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें आप कि इसका जो कारण, जो मुख्य कारण होता है, आप पता लगा सकते हो कि इस महामारी में क्या होगा, बीमारी में क्या हो सकता है। एक तो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। यदि ये समस्या है किसी को भी तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और इसकी जांच करवाएं और यदि ये लक्षण पाए जाते हैं तो जो डॉक्टर की सलाह से होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइज करने की जो सलाह दी जाती है उससे आप सलाह से आप अपना उपचार अवश्य करवाएं। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि इसके उपचार के बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस और न्यूज़ पे भी आते रहते हैं कि इसके बचाव के बहुत सारे उपचार हैं। जैसे सामान्यतः हम गर्म पानी, काढ़ा पीते हैं, भाप लेते हैं और अन्य आयुर्वेदिक उपचार भी बताए गए, जैसे अदरक है, काली मिर्च है और साथ में हमारे पास में पेस्ट बना के इसमें शहद के साथ पीने से, और न जाने कितने दिन प्रतिदिन व्हाट्सएप पर जैसे प्याज का भी आता रहता है, नाक में नींबू डाल, यानी कहने का मतलब व्हाट्सएप इतनी जागरूकता फैला रहे हैं कि इसके बचाव के उपाय बहुत सारे हमारे पास अपने को मिल जाते हैं। परंतु इसके साथ में जब हम, कोरोना का मतलब ये होता है कि कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार ने हमको सजग कर दिया है। इसके पूर्व भी पहले लॉकडाउन लग चुके थे और उसमें अपने को सतर्कता कर दी कि यदि भविष्य में यदि आप लॉकडाउन लगता है या कोरोना कोई बीमारी होती है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखना पड़ेगी। तो बचाव के लिए यदि मान लो अपने को, सबसे पहले तो लॉकडाउन के समय अपने को बाहर जाना नहीं है। यदि बहुत अति आवश्यक हो, कोई बीमार व्यक्ति हो या अन्य कोई काम से, ऑफिस से या अन्य कोई डॉक्टर्स या कोई अन्य सेवाएं देना हो, तो उसके लिए अपने को इसके बचाव के साथ ही अपने को फील्ड में जाना है। तो इसके लिए अपने पास एसएमएस का उपयोग करना है। एसएमएस का मतलब सब समझते हो, सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अपने को पालन करना है। इसमें क्या होगा, सैनिटाइज यदि आपके पास है तो ठीक, नहीं तो सबसे अच्छा साबुन जो होता है उसका जो घोल होता है वो सबसे अच्छा सैनिटाइज माना जाता है। तो आप यदि गांव में उपलब्ध नहीं हो सैनिटाइज तो आप जो है साबुन, जो कि हमारे गांव में सभी उपलब्ध होते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मास्क जो होता है वो 3 लेयर्स का मास्क का उपयोग कर सकते हैं हम। सामान्यतः मास्क जो होता है वो हमारे पास में 3 लेयर के उपयोग में होते हैं। यदि सामान्य मास्क है तो आप उसमें हमारे पास में सरसों के तेल लगा के नाक पे लगा सकते हो। उसके ऊपर हमारे पास कपड़े का मास्क होता है और उसके बाद में ये हमारे पास सर्जिकल मास्क होता है। इसका तीनों का उपयोग करके हम 3 लेयर बना के इन मास्क का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी रखना है, बहुत ज़रूरी है। 6 फीट या उससे ज़्यादा अधिक दूरी रखना अपने को बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 3 चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। सैनिटाइज, साबुन का उपयोग या सैनिटाइज का उपयोग करना है। हर आधे घंटे पे हाथ को साफ करना है और साथ में हमारे पास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और मास्क, MASK, मास्क का मतलब ये होता है
एम का मतलब होता है मेरा, ए से मतलब अभेद्य, मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच, यानी मास्क जो होता है एक मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच होता है, मतलब आप इसको भेद्य नहीं कर सकते हो। तो ये जो कोरोना वायरस होता है बहुत माइक्रो होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, तो यदि 3 लेयर के यदि हमारे पास में मास्क होंगे तो उसमें से पास नहीं होगा, ये मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है। तो ये 3 चीज़ों को अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम होने पर आप डॉक्टर से चेक करवा लें, ऑक्सीमीटर साथ में रखें, ऑक्सीमीटर से आप जो है इसको आप नोट करते रहे ऑक्सीजन लेवल। मेरे पास में भी ऑक्सीजन लेवल नोट करने के लिए, तो आप सामान्यतः जो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं, आप देख सकते हो, और जो है ये 97 के लगभग आ रहा मेरा सामान्य ऑक्सीजन लेवल है। और यदि इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, सामान्यतः ऑक्सीजन लेवल 94 के लगभग होना चाहिए और मेरा ये सामान्य 97 ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन लेवल को आप बार बार चेक करते रहें, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ऑक्सीजन लेवल 94 और 90 के बीच में आता है, यदि 90 से कम होता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें और जो भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो उससे आप संपर्क करें और ऑक्सीजन चढ़ाएं। साथ में इसमें टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना है। टेम्परेचर सामान्यतः 90 से लगाकर 98.6 सामान्य टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर यदि 98 या 99 हो जाए या 100 हो जाए तो आपको चेक करवाना है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर बीपी जहाँ तक का 80 से 120 सामान्यतः होता है, और जो हार्ट बीट होती है वो 60 से 80 के बीच सामान्यतः 72 पर मिनट होना चाहिए। अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सामान्यतः ऑक्सीजन की मात्रा जो अपने को ज़रूरत पड़ती है वो लगभग वायु में जो होती है ऑक्सीजन वो 21% के लगभग होती है। तो लेकिन अपने को जो प्रतिदिन वायु की जो आवश्यकता होती है, शुद्ध वायु जो मिलती है, उस वायु में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और अन्य गैसेज भी होती है, वो सब हमारे बॉडी में जाती है। तो इसमें हमारी जो बॉडी में जो होती है 11,500 लीटर ऑक्सीजन लगभग हमारी बॉडी में जाती है, और उसमें से केवल शुद्ध वायु जो अपने की आवश्यकता होती है वो केवल 500 लीटर वायु की आवश्यकता होती है। यानी प्रतिदिन अपने को 500 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लगभग इतनी अधिक आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है। अब ये ऑक्सीजन मिलेगी कैसे अपने को, इतनी अधिक आवश्यकता? तो आजकल क्या है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, सबको पता है कि घर पूरे पैक है, एसी लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, बाहर से ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, बंद कमरे हैं, खिड़कियाँ हैं नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे प्रोन ऑक्सीलेटर जो होते हैं, यानी अपन उल्टा लेट के डीप ब्रीथिंग करते, जोर जोर से सांस लेते, जिसके कारण से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो सामान्यतः ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना अपने को, यदि आपको ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप इस तरह से उल्टा लेटकर लंबी लंबी सांस ले सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। साथ में आप एक अच्छी तरह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बालासन भी कर सकते हैं। जो बच्चे अपनी बालासन अवस्था में सोते हैं, इस तरह से सोने से भी और डीप ब्रीथिंग लेने से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो आप ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। एक तो आप उल्टा लेट कर डीप ब्रीथ लें, जिसको प्रोन ऑक्सीलेटर बोलते हैं, और इससे जो होता है जो सामान्य ऑक्सीजन जो मैकेनिकल जो यानी जो मशीनें होती है उससे 70% ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी को, तो उससे ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो एक तो आप बालासन करा करें, और इस बालासन करने से जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। साथ में आप जो है इस तरह से लेट के लंबी लंबी सांस लें, जिससे ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होगी। साथियों, कोरोना महामारी बीमारी का जो अटैक होता है उन पे ज़्यादा होता है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, यानी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनके लिए ये जो बीमारी होती है जल्दी अटैक करती है। तो आपको क्या करना है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहले अपने को प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भस्त्रिका, लंबी लंबी सांस लेना है, और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भारती प्राणायाम,
भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये कुछ प्राणायाम होते हैं जो बाबा रामदेव के द्वारा या अन्य गुरुओं के द्वारा, योगा गुरु के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो आप इन प्राणायाम को अच्छी तरह से करें। अब ये जो प्राणायाम होता है, इससे श्वास नली या जो हमारे लंग्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। भस्त्रिका, जिसमें लंबी लंबी सांस ली जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भारती, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करें, ओम। उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गले से संबंधित जितनी बीमारी होगी वो सारी बीमारियां ठीक होगी। और आपको श्वास से संबंधित, यानी जो कि कोरोना के लक्षण जिसमें श्वास संबंधित बीमारियां होती, खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार जो भी होता है, ये सारी बीमारियां दूर होगी और इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत अच्छा होगा। साथ में कुछ हल्का फल्का योगा भी करा करें, जिसमें बालासन है। प्रतिदिन यदि आप 6 मिनट में 200 मीटर चल सकते हो तो वो करने का अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चले और साथ में उष्ट्रासन करें। और छोटे मोटे योगा जो कि बाबा रामदेव के द्वारा बताए जाते हैं वो योगासन करें। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, आपको बीमारी अटैक नहीं करेगी। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि धूप, सुबह की जो धूप होती है 8 से 10 के बीच की, उस धूप में कम से कम आप आधा घंटा आप शर्ट निकाल के या बनियान निकाल के धूप में बैठे और उस आधे घंटे में डीप ब्रीथिंग करें, लंबी लंबी सांस लें, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही। साथ में क्या होगा कि आपके अंदर जो कोरोना का जो वायरस है, वो जो वायरस सांस नली में चला गया है या बलगम में चिपक गया है, वो हीट होगा, एनर्जी मिलेगी उसको, और वो एनर्जी मिलने के कारण से वो जो हमारे पेट में चले जाएगा। और पेट में क्या होता है कि बहुत सारे एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, उस वायरस को न्यूट्रल कर देते, उसको ख़त्म कर देते, ताकि वो बीमारी, वो वायरस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि धूप में बॉडी को सैनिटाइज ज़रूर करें प्रतिदिन। अब ये नहीं है कि आप बीमार पड़ोगे तभी योगा करोगे। योगा को या प्राणायाम को नित्य जीवन का एक अंग मानिए, उसको आपको करना ज़रूरी है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को योगा करना बहुत ज़रूरी, यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना हो तो। यदि किसी बीमारी से यदि लड़ना हो आपको, तो योगा और प्राणायाम ये बहुत ही ज़रूरी है। एक बात मैं जो वैक्सीन के बारे में कहूँगा कि मैंने भी फर्स्ट डोज लगाया था 1 अप्रैल को, और उसके बाद मेरे को 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा बुखार आया था। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टरों ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ बुखार आता है, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन तक बुखार आया, उन्होंने होम आइसोलेशन का कहा। मैं होम आइसोलेशन हुआ, 1-2 इंजेक्शन लगाए और बिल्कुल ठीक होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बीमारी है, ये बीमारी कोरोना है, लेकिन आप इसको कोरोना मत कहो। सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारी, कुछ नहीं है बीमारी। आप इसको दिमाग में मत लाओ, आप इसको जो है शरीर में रहने दो। शरीर में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे डर मत पैदा करो, डरो मत, क्योंकि डरने से जो होता है, ये बीमारी हमारे रासायनिक हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, जिससे डर, भयानक डर लगता है, जिसके कारण से घबराहट या अन्य अटैक या अन्य कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए आप इस बीमारी को बीमारी न समझें। एक सर्दी, खांसी, जुकाम और एक तरह से सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारी है, जो पूर्व में बीमारियां होती रही, और इसका उपाय निदान हम प्रतिदिन देखते रहते हैं। और बहुत सारे उपाय व्हाट्सएप ये वो सब हम कर रहे हैं। गर्म पानी, भाप लेना, काढ़ा पीना, आयुष मंत्रालय वाला, यानी तमाम उपचार हमारे पास में है इसके। पहले दूसरी बीमारी के इतने उपचार नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि उपचार की कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लेना, क्या। यहाँ आजकल तो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, घबराने से क्या होगा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल के हम युवा हैं, अभिमन्यु हैं, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि सर हमको कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अभिमन्यु नहीं होते, सब युवा नहीं। युवा किसको कहते हैं? जिसके पास ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव सोच होती है, जो कुछ करने की सोचता है, जिससे देश की रक्षा होती है। तो युवा तो हमारे मोदी जी भी है, जो 71 वर्ष में देश के संचालन कर रहे हैं और विश्व गुरु बनाने की उसमें कगार पे हैं। युवा तो अमेरिका के राष्ट्रपति 78 वर्ष के, वो भी युवा है,
क्योंकि वो देश सबसे बड़ी विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसका संचालन कर रहे हैं, महाशक्ति का। तो युवा का मतलब ये नहीं है, APJ कलाम जो कि हमारे बीच नहीं है, वो भी युवा थे। 90 साल के बीच में जो भाषण देने गए तो उस समय उनका डेथ हुई। अटल बिहारी वाजपेयी वो भी युवा। यानी युवा का मतलब ये नहीं है कि जवान 18 से 35 या 40 साल का युवा हो सकता। युवा का मतलब जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें शक्ति हो, कुछ करने की गुजर हो। और मैं तो उनको सलाम करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ कि जो युवा है, जो शक्ति उनके पास में है, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। और वो अपनी शक्ति को बचाए रखें, ऊर्जा को बचाए रखें और पॉजिटिव सोच के साथ चलें। पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मान लो कोई, उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि मान लो आपको कोई फिल्म देख रही है और वो भूत वाली फिल्म है, डरावनी फिल्म है, तो क्या होगा कि उसमें 100 युवा बैठे हैं, मान लो 100 लोग बैठे हैं, तो उसमें कुछ 5-10 युवा तो ऐसे होंगे जो घबराएंगे उस फिल्म को देखकर, उनकी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी। और यदि उस समय नहीं घबराएंगे तो रात को सपने आएंगे या अन्य प्रकार से वो हार्ट बीट चेंज होएंगे, जिससे उसको अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ये बीमारी जो है, इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सावधानी बरतना है और उसके जो उपाय बताए गए उस उपाय को पालन करना है। दूसरी बात, वैक्सीन लगाना सबको ज़रूरी है और साथ में सभी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। दोनों वैक्सीन से इससे क्या होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर होगी। यदि मान लो आपको वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना भी हो गया तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उससे आप सुरक्षित रहोगे और किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, हम मेरे मीडिया कर्मियों से बात ये है कि आजकल निगेटिव न्यूज़ बहुत आती है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस प्रकार से नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहे, क्योंकि हम पढ़ते रहते कि शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं, या वेंटिलेटर की आवश्यक गैस ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है अस्पतालों में, ये हो रहा हो, बिल्कुल बंद कर दे। और मेरा ये है कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं या मतलब कह सकते हैं कि आप जो ये निगेटिव न्यूज़ नहीं सुन सकते, वो न्यूज़ चैनल थोड़े दिन के लिए बंद कर दे और सत्संग वाले चैनल, संस्कार वाले चैनल, जिससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, एक पॉजिटिव सोच मिलती, वो चैनल देखें थोड़े दिन के लिए। और मेरा मेडिकल वालों से ये निवेदन है कि मेडिकल वाले को अभी सेवा का मौका मिला है, मेडिकल वाले लूटने में न लगे। और मेडिकल वाले हम आज जो सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ दर्द होता है कि मेडिकल वाले जो है बिल्कुल व्यवसाय कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आपको सेवा का मौका मिला है तो आप देश के लिए और इस समय आगे आकर सेवा का मौका करें और जो गोलियां दवाइयाँ सस्ती कीमत पे दें, ताकि हमारे गरीब भाइयों को या हमारे ज़रूरतमंदों की गोलियां दवाई मिल सके और उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। हमारा जो जो कोरोना वॉरियर्स है, जो इस महामारी में जूझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स है, पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, या अन्य जो हमारे पास में कह सकते NGO की संस्था है जो कि हमारे पास कह सकते गरीबों को खाना बांट रही है या अन्य सेवाएं दे रखी है। हमारे गांव में भी ऑक्सीमीटर की आवश्यकता या मशीनें बांट रही है ऑक्सीजन के लिए। तो हर गांव से इस प्रकार से मानव सेवा का एक मौका मिला है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी इस समय घड़ी में सभी की मानव सेवा करें और जो है एक इस जो विपदा हमारे देश पर आई हुई है उस विपदा से निपटे। ये कुछ समय की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और हमारा देश पूरा सुरक्षित होगा। मेरा यही निवेदन है कि आप घर में रहें, अच्छी तरह से रहें और आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर जाएं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें और सैनिटाइज का पालन करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।